साथियों नमस्कार। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जिसका नाम अब बदलकर परिवर्तित होकर श्री आधार सिंह जीवदेव प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा हो गया है। और ये बड़ी खुशी की बात है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने इसको हर्षोल्लास और सम्मान सहित स्वीकार कर लिया गया है। अब आगे से प्रतिदिन रक्षाबंधन के दिन ये परीक्षा आयोजित होगी। और आज जो परीक्षा परिणाम अब घोषित होना है और समय भी हो रहा है भगवान के जन्म का, रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजने वाले हैं और परीक्षा परिणाम भी घोषित होने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया वो हार जीत के भागीदार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और गीता जो सबसे बड़ा संदेश देती है कि हे मनुष्य, भाग मत, परेशानियों से और समस्याओं से युद्ध कर, सामना कर। तो कई बच्चों ने यद्यपि प्रयास किया लेकिन प्रत्युत्तर हमको नहीं दिए और खुद अपने आप में ही संकोच के साथ बैठकर रह गए। खैर चलिए, उनको आगे ईश्वर प्रेरणा देंगे और वो प्रतियोगिता में आगे और अच्छे अंकों से पास होंगे, ऐसी उम्मीद है। और साथ में प्रोत्साहन पाएंगे और सम्मान पाएंगे और वो पाने के हकदार भी हैं। लेकिन जो इस बार परीक्षा में शामिल हुए, वास्तव में उन्होंने श्री रामचरितमानस के पावन सिद्धांत का पूर्णतया पालन किया कि समस्या तो आएंगी लेकिन उनका समाधान ढूंढना है। रामचरितमानस हमें परम ज्ञान देती है, समस्या तो आएंगे ही लेकिन उनका समाधान ढूंढना है। और समाधान ढूंढने में ही सबसे प्रवीण अगर कोई है तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी हैं। और वही 18वां प्रश्न है। लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर कोई महारथी उतरे तो श्री पवन पुत्र जी ही उतरे रथ से अर्जुन के, और उसी के साथ रथ स्वाहा हो गया। तो ये परीक्षा का आखिरी वो संदेश है कि कहीं ना कहीं आपको आधार ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए इस प्रतियोगिता का नाम श्री आधार सिंह के ऊपर आ गया है। और वो हमारे बड़े भाई श्री श्याम प्रताप सिंह इस संबंध में श्री आधार सिंह साहब के ऊपर एक विशेष रचना लिखने वाले हैं और प्रयास में वो संकलित कर चुके हैं सारे शीर्षक और सारे बिंदुओं को। आगे आपको वो महान किताब पढ़ने को मिलेगी और वो वास्तव में जैसा नाम है आधार, उसी तरह से हम सब के लिए वो वास्तव में आधार के प्रेरणा स्रोत हैं, मोटिवेशन हैं। और इस बार की परीक्षा परिणाम का जो परिणाम रहा है वो भी अब मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक और विशेष निर्णय व एक विशेष सूचना से आपको और अवगत करा दें। जो प्रतियोगी इस बार परीक्षा में शामिल हुए हैं वो चाहे 5वीं श्रेणी तक आया है उनका नाम या नहीं आया है, लेकिन वो अब भविष्य के लिए ट्रस्ट के एक स्थायी सदस्य हो गए हैं और वो इस परीक्षा के आयोजन कराने के अब नीति निर्धारक श्रेणी में आ गए हैं और वो भविष्य में इस परीक्षा के आयोजन को संचालित कराएंगे। ये एक खुशी की बात है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उन सभी को ये एक विशेष वरीयता और विशेष पुरस्कार ट्रस्ट के द्वारा दे दिया गया है। यदि वो उनकी स्वतः इच्छा है इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं बैठना चाहें तो वो अब हमेशा हमेशा के लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के सम्मानित नीति निर्धारक सदस्य हो गए हैं। अब अभी सबके नाम आपको बता ही दिए जाएंगे और परीक्षा परिणाम में आपको देखने को ही मिलेंगे। तो ये ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा ये एक
हर्षोल्लास के साथ प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि श्री आधार सिंह जूदेव कुशवाहा प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा 6 से रक्षा के ये स्थायी सदस्य बना दिए गए हैं। ये आज उनको पुरस्कार अभी दे दिया गया है और आगे जो परीक्षा में जो 5वें पद तक 6वीं तक पुरस्कार दिया जाना है, उनको एक विशेष गोष्ठी बताई जाएगी, विशेष दिन बताया जाएगा, उसमें सभी को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में शोभित प्रताप सिंह के द्वारा सर्वोच्च अंक प्राप्त किए गए और इस प्रकार प्रतियोगिता में वह नंबर 1 रहे। वहीं दूसरे नंबर पर श्री श्याम प्रताप सिंह जी हैं। श्याम प्रताप सिंह जी का दूसरा स्थान रहा, परंतु एक्टिवेशन के आधार पर और उनकी क्रियाशीलता में वह अव्वल नंबर पर रहे। उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता अपनी अंकित कराई और सबसे पहले अपना उत्साह और अपना क्रियाशीलता को उन्होंने परिपक्वता के साथ प्रतियोगिता में दिखाया। सबसे पहले उनका उत्तर 15 मिनट के अंदर पहला क्वेश्चन का उत्तर प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड यांत्रिकी सिस्टम पर आधारित है और इसमें समय के वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी के उत्तर का समय तुरंत नोट किया जाता है और उसी से उसकी अंक प्राप्त करने की प्राप्तांक की गणना भी प्रारंभ हो जाती है। तीसरा नंबर हिमानी सिंह का रहा और हिमानी सिंह जी ने बहुत अच्छा अपना विवरण दिया और समय से दिया है और तीसरा स्थान उन्हें प्राप्त किया। अब चलिए चौथे नंबर की चर्चा करते हैं। चौथा नंबर 2 लोगों ने सामूहिक रूप से एक साथ पाया है और उनके नंबर बराबर, दोनों के अभ्यर्थियों के दोनों नंबर बराबर आए हैं। चौथे नंबर पर सुकृति सिंह व श्रद्धा सिंह बोथ हैं, दोनों को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है और पंचम नंबर पर संतोष जी का 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और 6वां स्थान श्री लक्ष्मी जी ग्वालियर को प्राप्त हुआ है। अन्य सभी 27 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अन्य लोगों की भी श्रेणियां हैं और उनको इस परीक्षा परिणाम में अंकित किया गया है। परीक्षा परिणाम की कॉपी आपके साथ संलग्न की जा रही है, ब्लॉग में संलग्न है, उसका आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। और चलिए, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यह प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण संवर्धन के लिए एक छोटा सा प्रयास है जो कि पूर्वजों के द्वारा समय समय पर अपनी इच्छा, उन्होंने विशेष जिज्ञासा समय समय पर स्पष्ट की थी, उसको क्रियाशीलता के रूप में एक प्रयास किया जा रहा है। इस बार का आयोजन राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई गई, जो कि नर्सरी फाउंडेशन उरई की उप शाखा है। भविष्य में सभी लोगों का सहयोग रहेगा और सभी लोग अन्य सदस्यों को उत्साहित करेंगे और प्रतियोगिता से जन जन को शामिल होने के लिए एक अच्छा संदेश देंगे और प्रदूषण, एनवायरनमेंट, जलवायु परिवर्तन की जो विकराल समस्या आ रही है उसके प्रति सभी को जागरूक करेंगे और एक चेतना फैलाएंगे। ये सभी सदस्यों का एक दायित्व होगा और अधिक से अधिक लोगों को परीक्षा में बैठने के लिए उत्साहित व प्रेरणात्मक मोटिवेशनल रूप से तैयार किया जाएगा। ये सबका दायित्व होगा और चलिए, सबका सहयोग और उत्साहपूर्ण क्रियाशीलता, उत्साहपूर्ण चेतना की आवश्यकता है। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। यह एक छोटा सा आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति एक छोटा सा कार्य करना की आप शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। बहुत बहुत आपका स्वागत है। साधुवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।